बहुत हेल्प किया और सबसे ज़्यादा मॉक ने। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को बहुत कम टाइम मिला कि मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख सकूं। और साइंस और मैथ्स का तो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है हर जगह, लेकिन सोशल साइंस का बहुत कम है क्योंकि बहुत कम। शायद वैकेंसी अभी अभी आई हुई है। हाँ, तो रिसेंटली हुई। आप पे मैंने एक वीडियो देखा था, और दो वीडियोस मेरे देने के बाद आई, तो मुझे ये हो रहा था शिट थोड़ा पहले आ जाते हैं हाँ। सोशल साइंस के ना। हम्म। जब मेरा हो गया तो उसके बाद आए, तो मैंने एक एक या दो वीडियोस देखे थे। हम्म। तो फिर एक वीडियो देखा था और एक आपका वो वाला था जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे थे। वो मैंने ना, जब हाँ। आपने मतलब मेरा मॉक हो गया उसके बीच में वो 20 मिनट्स में वो क्वेश्चंस देखे। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we have with us new member in this channel, that is Disha. Disha ने अभी recently जो बायजूस में एकेडमिक स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल है रिगार्डिंग सोशल साइंस टीचर उन्होंने क्लियर किया है एंड नाउ शी हैज गॉट द जॉब रोल। ठीक है, सो नाउ टुडे शी इज विद अस टू शेयर ऑल हिज जर्नी, कैसे अप्लाई किया, क्या किया उन्होंने, लिंक कहाँ से मिली, इंटरव्यूज कैसे हुए, कैसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बी विद इन द कंप्लीट वीडियो सो दैट यू कैन लर्न एवरीथिंग कि क्या क्या राउंड होते हैं, कैसे मुझे अप्लाई करना है। So you'll get to learn a lot more of things. So please pay attention to complete words of Disha. She'll help you throughout. So Disha, first of all, welcome to my channel and big congratulations to you थैंक first यू of सो all मच सर। for cracking the interview in very थैंक short यू span सर। of time. So first of all, अपने थैंक यू बारे में सर। बताओ हमारे viewers को कि आप कहाँ से belong करते हो और आपने क्या कर रखा है educational degree में, and then we'll start with all the rounds जो आपके face हुए थे BYJU'S में. ओके, so I'm basically from Pithoragarh, Uttarakhand, and I've completed my graduation in Bachelor of Arts, and I've shifted, means till 12th I was in maths, then I've shifted in Bachelor of Arts and currently pursuing masters in sociology. Okay, ठीक है। Yeah, तो दिशा, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी को कि आपको लिंक कहाँ से मिली sure अप्लाई sir. करने को, एंड देन राउंड्स कौन कौन से हुए थे आपके। Sir, it was not like कि मैं ढूंढ रही थी कि कहीं हो जाए वाला. It suddenly pop up at Instagram and I just applied it. So ओके। after that, होली के टाइम पे ऑन 15th नहीं, ऑन 12th लिंक आया कि यू हैव टू सबमिट योर डेमो वीडियो, ओके। बट दैट टाइम आई हैव नॉट सीन दैट कि आया है। फिर उसके बाद फिर उनका एक और मैसेज आया कि 48 आवर्स में फिर से सबमिट करना है। उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद एक उनका ना रिमाइंडर आता है कि 12 आवर्स में आपको सबमिट करना है। ठीक है। तो फिर मैंने देखा उस दिन, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी थी इधर-उधर, तो मेरे को ध्यान भी नहीं गया और ऐसा था नहीं कि वो आएगा या ऐसा कुछ। तो फिर सडनली मैंने देखा, मैंने कहा अप्लाई कर देते हैं करके। तो ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक्स देखे तो उसपे टॉपिक्स थे, तो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट चुना। तो फिर 12 आवर्स थे तो नेक्स्ट डे जल्दी-जल्दी जितना भी टाइम था उसमें प्रिपेयर करके डेमो वीडियो पोस्ट कर दी। फिर ओके। तब तक मुझे ऐसा नहीं था कि होगा, या मतलब मैं एक्साइटेड थी होगा। फिर अचानक से वो जब डाल देते हो ना, फिर वो क्यूरियोसिटी आ जाती है हम्म। कि अब तो देखना है वाला। हाँ तो हाँ। फिर मैं रुकी, फिर 5th और 6th डे हुआ तो नहीं आया कोई कॉल, मुझे लगा नहीं हुआ होगा। तो फिर मैं अपने दादा-दादी के पास चली गई, मतलब वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं। तो जब मैं वहाँ चली गई तो वहाँ अचानक से कॉल आया कि आपका हम्म। ब इंटरव्यू आज होगा करके 3 पीएम पे। तो अच्छा। फिर वहाँ इंटरव्यू ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने तो बोला उनसे कि आज नहीं हो सकता, कि मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कल कराएँगे, मैंने बोला नहीं परसों कराएँगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर ऐसे-ऐसे करके नेक्स्ट डे 3 पीएम बना। फिर मैं उसी समय घर आई और मैं ऐसे सर्च करने लगी कैसे इंटरव्यू करना है क्या, तो मुझे आपका चैनल मिला। तो हम्म। उसपे था कि मॉक इंटरव्यू वगैरह मैंने 1-2 देखे, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मॉक करके देखते हैं। हम्म। बिकॉज़ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने कहीं अप्लाई किया हो या ऐसा कुछ। तो फिर आपसे बात हुई और आपसे मॉक वॉक का हुआ। आपने कहा कि एक शाम को ले लेंगे और एक जिस दिन इंटरव्यू होगा उससे आधे 1 घंटे पहले। हाँ तो फिर ऐसे ही करके हुआ। आप 7-8 जब मैंने आपको करा तो उस टाइम पे इंटरव्यू लिया। तो हम्म। उस टाइम पे तो मैं बहुत नर्वस थी। हाँ हाँ इंटरव्यू में पहला था, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं हाँ। पूरी अनप्रिपेयर्ड थी। मुझे कुछ हम्म। पता नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसा था कि पढ़ा हुआ है लेकिन ऐसे ब्रश अप नहीं कर रखा था, बिल्कुल नहीं राइट। देखा हुआ था। हम्म। तो इतना क्वेश्चन्स आते हुए भी ऐसा हो रहा था कि नहीं आ रहे हैं, या मैं कॉन्फिडेंस नहीं दी सही है या गलत है वाला। हाँ। फिर ये सब हुआ, फीडबैक आपने दिया, मतलब हम्म। बहुत हेल्प हुई मुझे, क्योंकि ऐसा था कि कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो हो सकता है करके। तब हम्म। तक मेरा था बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि पहला था। फिर आपने बताया ये सब जितना भी आपने
वो सारी चीजें हुई। फिर नेक्स्ट डे मैं थोड़ा वो प्रिपेयर होके आई। तो फिर नेक्स्ट वाला मॉक इंटरव्यू अच्छा गया। उसमें आपने बोला कि एकेडमिक्स वगैरह सही है, तो मेरे को उससे हो गया कि हाँ एकेडमिक्स तो ठीक है। तो फिर उसके बाद रियल इंटरव्यू, आधे घंटे बाद रियल इंटरव्यू हो गया। अब रियल इंटरव्यू में ये था कि इंट्रोडक्शन मैंने दिया, मतलब मुझे उसमें भी फील हुआ कि मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन बहुत कम नर्वस थी, लेकिन थी। तो मेरा एकेडमिक्स उन्होंने करीब 30 क्वेश्चंस पूछे होंगे ओ माय गॉड। मेरे से। ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे से सिर्फ एक पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बी एकेडमिक स्पेशलिस्ट। ठीक है। उसके अलावा मुझसे एक भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, और बाकी सारे एकेडमिक्स थे। तो मुझे लगता है कि वहां पे मुझे एज मिली। मैंने अप्रोक्स सारे 34 आंसर्स दिए, और 35th उन्होंने हाइट पूछ दी नामचा बरवा की, तो वो एग्जैक्ट पता नहीं थी मुझे। तो फिर लेकिन माउंट एवरेस्ट और बाकी जितनी मुझे पता थी उत्तराखंड की, तो वो मैंने बता दी। तो शायद वहां उनको वो वाला हुआ, तो आंसर्स मेरे एकेडमी, लेकिन फिर भी मुझे ये था। और मेरा बहुत जल्दी रैप अप हो गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैंने दिया और खत्म हो गया। तो मैं आपसे भी कह रही थी कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ हाँ। और मैं बहुत अनश्योर थी, बहुत ज्यादा अनश्योर थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। मैंने तो फिर से अप्लाई करने का सोच दिया था, लेकिन फिर उनका मेल आया कि विद इन 21 days आपका फिर से, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा करके। तो आपने मुझे बताया हुआ था कि जिन पे श्योर नहीं होते हैं उनको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, ऐसा। तो फिर तो मेरा बिल्कुल जहन में भी नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो फिर मींस मेरी प्रोसेस रही है, मैंने 15th नहीं 16th को मैंने डेमो वीडियो सबमिट किया, और कल मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब अप्रोक्स 2 वीक्स में सारी प्रोसेस खत्म हो गई। तो मैं देख रही थी इंटरव्यूज, तो लोगों को 1.5 महीना 2 महीने ऐसे भी बहुत लंबा लंबा टाइम भी लग रहा राइट। था। तो हाँ। मुझे नहीं था कि इतना इतना जल्दी होगा। और उनका कॉल आया कल भी, तो फिर मुझे श्योर नहीं था, तो मुझे लगा ऐसे ही मैंने अप्लाई कर रखा है तो दोबारा आ रहा होगा कि कर रहे हो करके। वहां तो फिर वो मेरे से ऐसे पर्सनल डिटेल्स लेने लग गए, और लास्ट में उन्होंने बोला कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। मैंने कहा हाँ। अच्छा, मतलब आई वाज वेरी। फिर हैप्पी। मैंने आपको कॉल किया। ओके। दिस दिशा, वाज द क्वेश्चंस क्या क्या ओवरऑल थे प्रोसेस। आपके? एकेडमिक वाले क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए आपसे? सर मुझसे ना ऐसे अगर ब्रॉड क्वेश्चंस पूछूं तो अप्रोक्स 20 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन पूछे। सपोज मेरे से बोला कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, हाउ आर हिमालयस फॉर्म। तो फिर वो तो मैंने बताया कि पूरा गोंडवाना है। और फिर उन्होंने मेरे से उसी से पूछा कि कौन सी बाउंड्रीज से फॉर्म फॉर्म हुआ वो। और उन्होंने मेरे से पूछा कि स्टार्टिंग में वो क्या था, सपोज पेंजिया से वो हुआ था। तो मतलब एक ही से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने निकाल दिए। अच्छा। और एक क्वेश्चन मुझसे हिस्ट्री में उन्होंने मेरे से बोला था कि एक्सप्लेन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो वो मुझे एज था, क्योंकि मैंने अपना डेमो में वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि स्पीक सम लाइंस अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो वो मेरा रटा रटाया सा हो गया था, हाँ एज हाँ। था मतलब मेरा। राइट। तो वो मैंने वैसे ही बोला। और फिर फिर उस पे थोड़े क्वेश्चंस पूछे, जैसे उन्होंने बोला कि ये जो मैसूर की बैटल्स हुई हैं वो कितनी थी, 4 थी। फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो थोड़ा, और उनका लास्ट में कंक्लूजन क्या रहा वो एक्सप्लेन करो। फिर मराठा पे पूछा, मराठा पे कितनी वॉर्स हुई, और बोला ये पूछा। और फिर उन्होंने मतलब हिस्ट्री से यही पूछा, और उसी में पूछा कि सत्याग्रह क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो मतलब थोड़ा मुझे लगा कि एकेडमिक्स पे मेरे पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने वो देखा था कि कम पूछते हैं मतलब ना। हाँ और हाँ। फिर हिस्ट्री पे उन्होंने इतने पूछे। फिर सिविक्स में उससे पहले जब मैंने डेमो दिया था अपना, तो डेमो से पहले मुझे पॉलिटी पे दिया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, और पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और बोला कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन था। हाँ। एंड फिर बोला कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने प्रपोज किए थे। ओके। तो मुझे लग रहा था कि एक ही से वो काफी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मेरे से। अच्छा। और जैसे फिर बोला फंडामेंटल राइट्स कितनी होती हैं, और ओरिजिनली कितनी थी, जैसे 7 अच्छा। थी, हाँ। फिर एक रिपील हो गया 6 हो गई थी। तो वो पूछा। तो मतलब मेरा ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा गया, क्योंकि ये थोड़ा एकेडमिक्स ठीक थी। और उन्होंने पूछा, और इतना ही पूछा, मतलब इससे भी इतना हुआ, और जितना मुझे अभी रिकॉल हो पा रहा है। हाँ हाँ। और फिर उन्होंने ज्योग्राफी से उन्होंने मुझसे एक हिमालयाज का फॉर्मेशन पूछा, और उन्होंने बोला हाइट्स बताओ का, जैसे हिमालयाज में कितने माउंटेन्स है, उन पीक्स हाँ। की हाइट बताओ। तो अब उन्होंने बोला हाइट बताओ, लोकेशन बताओ,
ऐसे करके। तो अब वो एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, तो फिर मैंने हाँ। थोड़ा वो मतलब कॉमन सेंस लगाते हुए, एक तो माउंट एवरेस्ट की रटी रटाई होती है बचपन से, हाँ। वो हाँ। बोल दी। और मैं उत्तराखंड से हूँ तो थोड़ा नंदा देवी, कामेड, बंदरपुच इसकी मेरे दिमाग में थी, तो मैंने वो बोल दी। और ये सबसे हाईएस्ट मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया कि कंचनजंगा हाईएस्ट है और K2 पीओके में है, हाईएस्ट है लेकिन है नहीं। मतलब मैं थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर रही थी, मेरी थोड़ी आदत ही है। तो मुझे लगता है कि वहां मुझे एज मिला, जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे उन्होंने कन्वर्जेंट बाउंड्री पूछा था स्पेसली, कि कन्वर्जेंट बाउंड्री हिमालयस किस बाउंड्री से फॉर्म होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग ही इससे कर दी थी, गोंडवाना से अलग हुआ था ऐसे, फिर 33 में मर्ज हुआ था। तो फिर उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि उससे गोंडवाना से पहले क्या पार्ट था, तो मैंने बोला पेंजिया, ऐसे करके ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि न्यूक्लियर ये क्या है, न्यूक्लियर रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो मैंने बताया उनको कि ये एटम से जो फ्यूजन फ्यूजन से बनता है। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ मिले जाते हैं। तो इसमें भी मैंने कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था। तो इतना पता था कि नॉर्थ में तो नहीं मिलता है, तो मैंने साउथ का बता दिया। साउथ में कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, यही नाम आते हैं। तो वो एग्जैक्ट सही हो गए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कौन है, तो उसका भी एक होता है, या तो यूएसए होगा या यूरोपियन नेशन या रशिया। तो उसमें भी मैंने वो एक बेट खेली कि यूएसए, और वो ही था। मतलब एक कॉमन सेंस, जैसे हाँ, न्यूज़पेपर वगैरह में जितना तुक्का था, लगाया और लग गया। तो इतना वो हाँ लग गया। मतलब कॉमन सेंस के साथ हाँ। गई मैं, अपने गट हाँ। फीलिंग था। मेरे को था कि क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है एकेडमिक्स। हाँ। चलो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस थोड़ी है भी, तो उसको मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी। बिल्कुल सही। तो फिर ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारे क्वेश्चन, और क्या पूछा था, और भी काफी क्वेश्चन पूछे थे, अभी दम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब मिनरल रिसोर्सेज, और मेरे से बोला था क्रॉपिंग पैटर्न। ये बोला था कि ये जो कमर्शियल क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे प्लांटिंग होती है, तो उनने बोला कि क्या क्या होता है। तो फिर मैं वही बताते बताते, मैं इंडिगो, जैसे पहले इंडिगो होता था, ऐसे वैसे में चले गई, तो फिर वही हो गया। ठीक है, ओके, इतना ही परफेक्ट। हुआ एकेडमिक्स। ठीक है दिशा, डेमो में आपने कोई टिप्स दोगे आप कि डेमो में कैसे डेमो बनाना है, या कितना आपको इलैबोरेट हाँ करना है चीजों को, कुछ आपकी तरफ से टिप्स? हाँ, डेमो वीडियो जो आपको अच्छा लगता है वो बनाए, और स्पेशली कुछ एग्जाम्पल, जैसे सर आपने मेरे से बोला था कि वो ऐड करना, टिप्स एंड ट्रिक्स। सब्स्टिट्यूट, मतलब हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, या कोई ऐसा शॉर्टकट मिल सके तो। अब मेरे, जब आपने बताया उसके बाद मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे, तो मैंने कहा क्या ऐड करूँ। तो मैंने आपने बोल, तो मैंने वो था ना, सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव, हाँ। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा यू कैन ऐड लेज, व्हाट इज लेज, लेज यू कैन से लेजिस्लेटिव, अच्छा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वाह। तो मैंने कहा इससे अच्छा अभी ग्रेट। कुछ बन नहीं सकता इन 20 मिनट्स। तो ग्रेट। ऐसे करके, तो मींस कि आप एग्जाम, जैसे मैंने अपना डेमो वीडियो भी स्टार्ट किया था, तो या तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जैसे कि जब मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, तो मैंने बोला था कि क्या हम पहले इंडिपेंडेंट थे, नहीं अभी है, हाँ तो पहले, अभी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन बनाता है, ऐसे मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में। और इस बार भी मैंने एक एग्जाम्पल, क्रिकेट वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, जो लगे कि हाँ, कि थोड़ा एक आई कैचर हो या एयर कैचर टाइप का होना चाहिए। और ठीक उसके है। बाद फिर धीरे धीरे जाओ और कंक्लूड अच्छे से कर दो, ये है। और तो वही आपका टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े रखो तो हो जाता है। ठीक है, और टाइम क्या लिया आपने डेमो वीडियो बनाने में? मैक्सिमम टाइम क्या था आपका? डेमो वीडियो, अब मैंने ना इंडियन नेशनल मूवमेंट चुना था, तो फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करूं, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इटसेल्फ इज वेरी बिग। बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है यस। कि एक, हाँ। तो मुझे एक बार लगा भी, मैंने गलत टॉपिक तो नहीं चुन लिया, लेकिन सिर्फ 12 आवर्स थे, अब सबमिट भी करना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना एकदम जिस्ट सी, एकदम समरी, कॉलोनियल टाइम, जब हम कॉलोनी थे और जब हम इंडिपेंडेंस हुए, इनके बीच में जितने सीरीज ऑफ इवेंट थे ना, जल्दी जल्दी समराइज कर दिया, मतलब यहाँ से वहां तक एकदम इंडिपेंडेंस दिला दिया। मतलब मैंने कि ये हुआ, ये हुआ, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करा। मतलब मैंने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया कि मैं एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि मैं कर रही थी तो 15-20 मिनट बन जाए, मैंने कहा 8 मिनट की तो बने। अच्छा। तो फिर एट लास्ट मतलब मेरी 8.5 मिनट की वीडियो बनी होगी, 8.5 मिनट डेमो की। वीडियोस। ठीक है। हाँ, ठीक है, और आपके ये जब। वाला मेरा 5 to 6, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाली मेरी बनी 6 to 7 मिनट या 8 मिनट, वो भी ऐसी रही होगी। अच्छा, मतलब छोटी ऑलमोस्ट रही, सेम उससे टाइम था। डेमो से छोटी थी। हाँ, डेमो से छोटी रही होगी थोड़ी। ठीक है। लाइव में उनसे उन्होंने हाँ, कुछ पूछा आपसे जब इंटरव्यू हुआ आपका उस टाइम पे?
लाइव डेमो दो मेरे को, या ऐसा कुछ बोला उन्होंने आपको? हाँ हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे करी कि हेलो, ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक तो ना इंटरव्यूअर का पोकर फेस होता है, तो हाँ आप हाँ। बता नहीं सकते कि वो क्या लग रहा है। ट्रू। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कहीं गलत आंसर तो नहीं दे रही। हाँ। स्टार्टिंग में ही बहुत, मतलब मेरे जो इंटरव्यूअर थे ना, तो उनका हम्म तो बहुत ज्यादा पोकर फेस था। मतलब वो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे थे। ना हम्म वो खुश, ऐसा लग रहा था ना खुश है ना उनको अच्छा, मतलब एक पूरे इंटरव्यू में मेरा सिर्फ एक फेस था। हाँ हाँ। तो फिर ऐसे करके हुआ, तो उन्होंने हम्म बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंट्रोड्यूस करा। हम्म हो गया वो। फिर हम्म। उसके बाद जैसा, एक तो मैंने जैसा सोचा था, उन्होंने बीच में कुछ और पूछ दिया, तो मेरा इंट्रोडक्शन का भी फ्लो बिगड़ गया। तो मैंने अच्छा। कहा ओहो, अब ये हो गया करके। फिर उन्होंने बोला कि एकेडमिक्स, ये व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस एज अ करियर, ऐसे बोला कि क्यों बनना चाहते हो। तो मैंने वही बोला कि आई वांट, मींस इन स्कूल आल्सो आई कैन नॉट कनेक्ट टू मैनी स्टूडेंट्स, देन आई हैव टू कनेक्ट विद मासेस, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, ऐसे करके बोल दिया। तो बस वो हो गया। फिर ज्यादा नहीं पूछा, मतलब सिचुएशनल तो मुझसे पूछे ही नहीं, और मेरे को वो हो रहा था एकेडमिक्स पूछा। मतलब बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइप का था, मेरा 25 मिनट्स में हो गया था, लेकिन एकेडमिक्स में बहुत फोकस दिया मेरे से, मुझे ऐसा लाइव लगता डेमो जो है। था अगर आपका, मैं, लाइव डेमो जो आपने हाँ दिया जी, होगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो कितना लंबा डेमो दिया था आपने? कोई टाइम फ्रेम था उसका? 7 to 8 मिनट्स ऐसा ही सेवन हुआ टू होगा। 7 to 8 minutes। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। सो Yes. दिशा, आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको रिजल्ट मिला कि यू आर सिलेक्टेड फॉर बायजूस? 4 days, मैंने 26 को दिया था और मेरा 30 को रिजल्ट आ गया था। वाओ, तो इट वॉज फोर वेरी डेज में फास्ट। इट वाज वेरी क्लियर। हाँ, हाँ, और मैं, ठीक है। हाँ, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा। बट मैंने दिमाग में डेफिनेटली। लगा दिया था 25 अप्रैल तक आ जाएगा। बट इट वाज वेरी फास्ट। नहीं, बट दैट्स गुड कि फास्ट सब कुछ हो गया, आपने इंटरव्यू दिया, सब कुछ रिजल्ट भी तुरंत मिल गया हाँ आपको। ठीक है दिशा, कोई फाइनल टिप देना चाहोगे हाँ अपने एंड से कि क्या ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम पे? एक होता है ना कि हाँ हमें क्या फोकस करके रखना है। हाँ। हम्म एक तो ना हमको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए, एक वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जैसे मेरे वीक पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ, तो इंटरव्यू नहीं दिया था तो थोड़ी नर्वसनेस थी। ऐसा नहीं था कि नहीं आता है, लेकिन एक ना इनबिल्ड मेरे में नर्वसनेस आ जा रही थी कि, और जबकि वो हो भी सही रहा था। तो लेकिन मेरे को लगता था कि मेरा एकेडमिक्स स्ट्रांग है थोड़ा। अब एकेडमिक्स में क्या था कि एकेडमिक्स स्ट्रांग होने के बाद भी मुझ में थोड़ी नर्वसनेस की वजह से आंसर्स नहीं आते हैं। तो मैंने, जब मेरा स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा ऐसा चले गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ओहो, अब गड़बड़ हो गई। हम्म तो फिर जब उन्होंने एकेडमिक्स स्टार्ट करने लगी, तो मेरे, मतलब मैंने अंदर सोच लिया था कि अब यही है जो है, इसमें अच्छे से करना है, बाकी देखा जाएगा फिर। तो फिर एकेडमिक्स मैं तो, मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, कि 35 क्वेश्चन मुझसे पूछे, क्योंकि शायद अगर वो वाला नहीं पूछते तो, अगर कॉन्फिडेंस में, मतलब इतना कम नहीं था, मुझे खुद से लगा कि थोड़ा सा हो रहा है करके। हम्म। तो बाकी तो ठीक था सर। तो यही तो ओके। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको पता होना चाहिए और थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे, पहले ना थोड़ा सोच के फ्रेम करो आंसर। जैसे पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं फ्रेम नहीं कर रही थी और मुझे जवाब पता है, तो मैं डायरेक्ट बोलने लग जा रही थी। और फिर क्या हो रहा था, बीच में ना फ्रेम नहीं कर पा रही थी आंसर, तो मेरा ऐसा हो जा रहा था। तो हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो पूछ रहे हैं तो 1 सेकंड में सोचूंगी, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। तो मैंने ये अप्रोच फॉलो करी। जैसे हिमालयास पूछा, तो पहले मैंने ना अपने में ब्रॉड पिक्चर बना दी कि वो गोंडवाना से यहाँ तक कैसे जाना है। फिर 1 सेकंड लेके मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मेरा मानना ये है कि शायद वो ये भी नहीं देखते कि आप कितने ज्यादा आंसर्स दे रहे हैं, वो ये देखते कि आप कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हो सके तो मैं अपने आप, जो मुझे लगा कि आप, जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो ऐसे एकदम फैक्ट से याद करके, एकदम फैक्ट्स में मत बोलिए, उसको थोड़ा ना ऐसे इन डेप्थ जाके थोड़ा समझाने की कोशिश करें। तो उससे शायद उन्हें लगा कि हाँ, इस नॉलेज नॉलेज बेस है। तो शायद उस वजह से, जैसे कुछ भी हो रहा था तो मैं पहले पुराना समझा दे रही थी, मतलब हम्म कहाँ से शुरू हुआ। जैसे हम्म। मिनरल रिसोर्सेज कुछ भी पूछ रहे थे, तो उस वजह से शायद मुझे एक एज मिला कि मेरा ओवर एक्सप्लेनिंग यहाँ काम आ गया। ओके। तो दिशा, जब उन्होंने इंटरव्यू एंड किया तो कुछ बोला आपको कि रिजल्ट कब तक मिलेगा, या कुछ बताया आपको इंटरव्यू के एंड में? हाँ, नहीं, वो भी एक बहुत फैक्टर था, क्योंकि उन्होंने ना मुझे बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया लास्ट में। हम्म तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इट इज वर्क फ्रॉम होम और आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, और ऐसे बैंगलोर रिलोकेट कर सकते हैं। वो पूछा, मैंने कहा हाँ, आप बोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको कुछ पूछना है। तो मैंने बोला कि सर, इंटरव्यू के रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आई एम नॉट श्योर,
इट कैन टेक मच टाइम ऑल्सो, HR टीम आपको कांटेक्ट कर देगी, बट राइट नाउ आई कैन नॉट से। तो फिर मुझे उससे वो हो गया कि अब तो हो गया वाला है ना, तो फिर ऐसा ही हुआ सर। वर्क फ्रॉम होम जो आपको बताया गया इंटरव्यू में, वो कब तक वर्क फ्रॉम होम बोला गया है आपको, कब तक घर से काम करना है? सर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो थोड़ी देर, मतलब अभी तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन शायद शिफ्ट करना पड़ सके, मतलब उन्होंने ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम है बोला फॉर दिस टाइम, फिर आगे को देखेंगेगा। ठीक है, तो मैंने परफेक्ट। ज्यादा नहीं पूछा फिर उस बारे में। ठीक है, ओके। दिशा, जो वीडियोस देखे होंगे आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, सारी वीडियोस अवेलेबल है वहां पे, हाँ उन्होंने कितना हेल्प किया आपको ओवरऑल उन वीडियोस में? सर, बहुत हेल्प किया, और सबसे ज्यादा मॉक ने। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को बहुत कम टाइम मिला कि मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख सकूं, और साइंस और मैथ्स का तो काफी मटेरियल अवेलेबल है हर जगह, लेकिन सोशल साइंस का बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम। शायद वैकेंसी अभी अभी आई हुई है। हाँ, तो रिसेंटली। आप पे मैंने ए- एक वीडियो देखा था, और दो वीडियोस मेरे देने के बाद आई, तो मुझे ये हो रहा था शिट, थोड़ा पहले आ जाते हैं हाँ। सोशल साइंस के ना। हम्म। जब मेरा हो गया तो उसके बाद आए, तो मैंने एक एक या दो वीडियोस देखे थे। हम्म। तो फिर एक वीडियो देखा था, और एक आपका वो वाला था जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे थे, वो मैंने ना, जब हाँ। आपने मतलब मेरा मॉक हो गया उसके बीच में वो 20 मिनट्स में वो क्वेश्चंस देखे, तो हम्म। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, लेकिन सही थे, मतलब फिर मॉक से तो बहुत फायदा हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत, मतलब जो कॉन्फिडेंस था ना और नर्वसनेस, वो गायब हो गई। एकेडमिक्स तो फिर भी ठीक ही था, मतलब उसमें उतनी डर नहीं थी, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस थी, तो वो मॉक से ही गई, और बहुत फायदा हुआ, निशा, हमारे बहुत व्यूअर्स ज्यादा। पूछते हैं बार बार कि मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इंटरव्यू से पहले, क्या बेनिफिट है, आपका क्या सजेशन है उनको? मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे खेले हुए हैं कि आपको पता है कि मॉक्स आपने बहुत ज्यादा दे रखे हैं इंटरव्यूज, तो आप देख के भी आपको फिर भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप एक न्यूबी हैं, जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था, तो आपको फॉर श्योर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, हमको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अरे कर लेंगे, हमारा तो अच्छा है, बट हम्म। लेकिन जब सामने कोई स्ट्रेंज आ जाता, मतलब स्ट्रेंजर जैसा आ जाता है और वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो एक प्रेशर सिचुएशन होती है, क्योंकि वो आपसे से कॉर्डियल टॉक्स तो कर नहीं रहा है, एक प्रेशर ही बनाने राइट। की कोशिश करेगा। हम्म। तो उस सिचुएशन पे कैसे डील करना है, वो मॉक से बेहतर कहीं नहीं पता चल सकता है। तो मैंने तो 2 मॉक्स लिया, और पहला मॉक और सेकंड मॉक में तो मेरे को लगा बहुत अंतर है। ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस था गाइस, आपको भी डिफरेंस दिखेगा। वंस यू गिव द मॉक ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ऑटोमेटिकली कि मैं कहाँ गलती। मैंने दिशा को हाँ कुछ टिप्स दी फर्स्ट इंटरव्यू के फीडबैक में, उन्होंने वर्कआउट किया उन चीजों पे। नेक्स्ट डे व्हेन वी मेट, उनका कुछ और ही रिएक्शन था सारे आंसर्स को लेके, बिकॉज उन्होंने अपना लर्न कर लिया कि मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ, डोंट वांट टू लैग, मुझे बेस्ट आंसर करना है अपने आप को। सो दैट वाज वेरी गुड। एंड ओवरऑल दिशा ने एक टाइम फ्रेम कर लिया अपने आप के लिए कि मुझे ऐसे आंसर करना है, इंट्रो ऐसे स्टार्ट करूंगी, आगे ऐसे देना है आंसर। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है ओवरऑल। इफ यू गिव द मॉक, डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिलता है। जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले हम प्री बोर्ड देते हैं जस्ट फॉर चेकिंग कि हम कितने हम्म, नॉलेजेबल हैं, वैसे ही सेम आप मॉक इंटरव्यू दे दो बिफोर द इंटरव्यू। सो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो दिशा को भी मिला, सबको मिलता है, आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। सो इफ यू गाइज वांट टू बुक द मॉक सेशन विद अस, यू वांट टू ट्राई योरसेल्फ, देन वी हैव 3 बेसिक मेथड्स। पहला जो है हमारा गूगल फॉर्म का है, उसकी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को आप क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू। सेकंड है हमारा टेलीग्राम चैनल, चैनल पे जाओ, मेंशन करो आई वांट मॉक सेशन, हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आपको उसके बाद भी। और थर्ड बहुत ही सिंपलेस्ट है, एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो, एंड हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको रिगार्डिंग मॉक सेशन। सो गाइज, द बेसिक एजेंडा इज आपको सिखाना और बेटरमेंट करना आपके अंदर, ठीक है? तो दिशा में भी आई थी मॉक इंटरव्यू देने के बाद, डेफिनेटली आप में भी आएगी। उस चीज को अप्लाई करो एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। कोई डिफिकल्टी हो, रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट इन कमेंट सेक्शंस या व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। और दिशा, आपके लिए आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट। आप जो भी करो लाइफ में आगे जाके, थैंक यू सर। बेटर करो। आपके एकेडमिक्स काफी स्ट्रांग है, एज आई ऑलवेज से, एकेडमिक वाइज काफी स्ट्रांग हो आप। अगर आप एक आध साल अच्छे से काम कर लो, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट अ गुड होल्ड इन बायजूस। सो आई हैव बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप जहां भी जाओ बहुत ग्रो करो और बहुत अचीवमेंट करो अपनी लाइफ में। तो दिशा, एंड करने से पहले एक कोई फाइनल टिप पूरे ओवरऑल सिनेरियो में जो लोगों को काफी हेल्प कर सकती है आपके तरफ से? आई वुड लाइक टू से, या तो अपना एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, या तो अपने कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर लो। इन दोनों राइट। चीज में या तो बैलेंस बना लो, मतलब एक चीज तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए।
मतलब Right. जितना मुझे पता चला ना, क्योंकि हम्म। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लैग हो गया और तुम्हें पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है इंटरव्यू में, तो पैनिक नहीं करना है कि अब क्या होगा। मतलब जैसे मेरा भी स्टार्टिंग में ना इंट्रो लाइंस जो मुझे बोलनी थी ऐसे रटी नहीं थी, लेकिन एक ना तुम जब प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो मुंह पे आ जाती कि इसके बाद ये बोलना है ये बोलना है। हाँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझसे आधे इंटरव्यू में, मतलब मैंने स्टार्टिंग ही किया होगा कि आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दैट, तो उन्होंने मुझसे ना एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि व्हाट बैकग्राउंड डू यू हैव। तो वो ना ऐसा फ्लो सा बिगड़ गया, तो उसके बाद मैंने आगे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे कर दी। अच्छा, तो हाँ, फिर ऐसे तो फिर वो हो गया कि शायद थोड़ा वो हो गया, मतलब ऐसा एकदम नहीं हुआ, लेकिन जो तुम सोचे रहते हो वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं तो होता। थोड़ा ऐसा पैनिक वाला सिचुएशन आ गया, तो मैंने कहा, तो मैंने खुद को ही काम किया। उन्होंने बोला चलो फिर एकेडमिक्स क्यों बनना है, फिर बायजूस का इंटरव्यू लिया। तो उसके बाद मैंने, जब मेरा एकेडमिक्स वाला पोर्शन आया, तो मैंने अपने मान में बिठा लिया कि हाँ ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सही है, तो फिर यहाँ पे सही करना है, मतलब मैक्सिमम आंसर देने हैं, भले आए या ना आए। तो मैंने अपने कॉमन सेंस, और मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। पहली बात, कॉमन सेंस इज वेरी रेयर, नॉट सो कॉमन, लेकिन हाँ, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। मतलब ठीक है। कॉमन सेंस बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे अपने कॉमन सेंस से और ऐसे अप्लाई करो कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड तुम बोल दो, कि उन्हें लगे कि हाँ इस पे कुछ नॉलेज तो है। उन्होंने मेरे से जैसे हाइट पूछ दी डायरेक्ट, तो मुझे उन्होंने तो मतलब बंदर पूछ, कामेट, ये शायद नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत छोटे छोटे भी पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय में तो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो आपको ऐसे वो गलत भी नहीं कह सकते उनको। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस, फैक्ट्स और अपनी नॉलेज और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हाँ जो भी है, एक एक फेस, जैसे वो ना आपको एक पोकर फेस दिखाएंगे, तो आपको भी आंसर देते टाइम एक पोकर फेस बनाना है कि हाँ मैंने जो बोला है वो सही बोला है। राइट। तो तो मतलब गाइस, ये टिप देना चाहूंगी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है दिशा ने। या तो अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग कर लो आप खुद ही, या फिर अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड बोल दो, ना भी आता हो तो आस पास का कुछ बोल दो कि हाँ आई एम राइट, ये हल्का फुल्का भी सही है तो चल जाएगा वो। एटलीस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट। दैट इज द ओनली टिप फ्रॉम माई साइड। आई होप दिशा ने काफी हेल्प किया इस वीडियो के थ्रू आपको, एंड आई होप कि आप सब इस वीडियो को देखो, कुछ सीखो एंड इंटरव्यू क्लियर करो, एंड कम बैक टू दिस वीडियो एंड राइट अस दैट आपने इंटरव्यू क्लियर किया आफ्टर सीइंग द वीडियो। दिशा की हेल्प से आपने इंटरव्यू क्लियर किया। Please comment down in comment section. That is the only request. So I'll see you guys in next video. Till that time, take care of yourself and bye bye for now. Take care. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.